सुज्ञ श्रद्धालु जनों, कल हमने सुना वंदना के दो प्रकार होते हैं, द्रव्य वंदना और भाव वंदना। द्रव्य वंदना में शब्द, ध्वनि, आवृत्ति, मुद्रा, गति और एक अवस्था विशेष का क्रम होता है, जबकि भाव वंदना में भावना और श्रद्धा का समन्वित चित्र या चरित्र होता है। भाव वंदना में स्मृति, कल्पना, चिंतन और स्वरूपावलोकन की अवस्था होती है। भाव वंदना अंतर्जल्प और द्रव्य वंदना जल्प स्वरूप होती है। आराध्य का समक्ष होना द्रव्य वंदना में आवश्यक है। भाव वंदना आराध्य के परोक्ष होने पर भी होती है। परोक्ष पर श्रद्धा का स्थिर होना थोड़ा कठिन है, मगर वास्तविक वही होती है। भावपूर्वक वंदना से द्रव्य वंदना भी अचिंत्य शक्तियों की प्रदाता बन जाती है, वरना द्रव्य वंदना मात्र दिखावा बनकर रह जाती है। आज अधिकांश लोग वंदना का दिखावा करते हैं, न विधि का पता, न मर्यादा का पालन, न उन्नत भाव शैली, न अपनी योग्यता। ऐसे ही एक ढर्रा बन गया है जो रूटीन रूप से करके निभाया जा रहा है। आत्मबंधुओं, मानसिक शुद्धि और आध्यात्मिक संपदा उसी वंदना से प्राप्त होती है जो विधि पूर्वक भाव सहित की जाती है। काय वाग मनः प्रणिधाने, अर्थात मन से भक्ति, वचन से स्तुति और काया से हाथ जोड़कर पंचांग नमाकर प्रसन्न भाव से नमन करना वंदना है। इसी तरह से वंदना के 3 प्रकार बताए हैं। जगन्य वंदना मथैण वंदामि, मध्यम वंदना तिकुतों के पाठ से की जाती है और उत्कृष्ट वंदना इच्छामि खमासमणों से की जाती है। बंधुओं, उववाई सूत्र में महाराजा कोणिक के वर्णन में जब वे भगवान के दर्शनार्थ जाते हैं तो 5 विशेष बातों का ध्यान रखते हैं, जिन्हें अभिगम कहा जाता है। 5 अभिगमों का पालन करके प्रत्येक श्रावक श्राविका को वंदन करना चाहिए। इसी तरह से आत्मबंधुओं, कई बार यह ऊहापोह चलती है कि वंदना किसको करना और किसको नहीं करना। इस संदर्भ में पूज्य श्री लालजी महाराज हुए हैं। उन्होंने एक दोहा फरमाया था, इरिया भाषा ऐषणा ओलख जो आचार, गुणवंत साधु देखने वंदजो बारंबार। यानी वंदना जो होती है, गुणों को, जिनमें गुण हैं वे वंदनीय हैं, मगर जो मात्र वेशधारी हैं उन्हें शिष्टाचार दिया जा सकता है। श्रावक श्राविकाएं शिष्ट होती हैं, अशिष्ट व्यवहार करने का अधिकार किसी को नहीं है। इससे कर्मबंध भी होता है और संघ, शासन, गुरु और परंपरा का अपयश भी होता है। वंदना जो है उसका फल बताया है 2 बातों के द्वारा। पहली बात, वंदना करने वाले की मानसिक मृदुता, विनम्रता, लघुता और सरलता। दूसरी बात, अपने गुरु के प्रति श्रद्धाशीलता, समर्पण की भावना। बाहुबली मुनि का अहंकार झुका तो वे केवली बन गए। भगवती सूत्र के अनुसार नीच गोत्रबंध के 8 कारण हैं, वो सब अहंकार मद के ही प्रतिरूप है। जैसे जाति मद, कुल मद, बंधन से मद विकलित होता है तो नीच गोत्र कर्म का बंधन नहीं होता है तो उच्च गोत्र का कर्म का बंधन ही होता है। बंधुओं बताते हैं, महाराजा श्रेणिक ने एक बार मुनियों को वंदना की तो 6 नरक के एकत्रित किए नारकी के दलिकों का क्षय कर दिया। श्री कृष्ण वासुदेव ने भगवान अरिष्टनेमि को और उनके श्रमणों को भावपूर्वक वंदना की तो अशुभ कर्मों की निर्जरा की। वंदना शक्रस्तव से, इच्छामि खमासमणों के पाठ से और तिकुतों के पाठ से की जाती है। त्यागी, गुणी, तपस्वी, ज्ञानी, संयमी साधकों को वंदन करके हम भरपूर सुख, सौभाग्य और लोकप्रियता की पुण्य का वर्ण करते हुए असीम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम भी इस तरह की वंदना करें जिससे हमारे कर्मों का क्षय हो, कर्मों के बंधन टूटे, कर्मों की बेड़ियाँ टूटे और हमें भी आत्मकल्याण का मार्ग अग्रसर प्रगतिशील बने। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम शांति।